मान लिया f कोई परमुटेशन है n डिग्री की, ठीक है। n डिग्री की परमुटेशन का मतलब है कि उसमें देयर आर n एलिमेंट्स, a set S contains n elements having n distinct elements. Let it be possible to arrange m elements of the set S in a row in such a way that the f image of each element, देखो इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ फिर तुम्हें समझ में आएगा ये। If we write it as there, let there be a permutation f1 2 4 3. This is a cyclic permutation in which the image of the first element is to the second element, तो किसी की भी जो इमेज है वो उसके नेक्स्ट एलिमेंट पर है, ये साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाती है। और इफ देर आर 6 एलिमेंट्स इन द सेट S, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 एलिमेंट्स हैं तो ये इस F परम्यूटेशन, ये जो परम्यूटेशन है इसी से बनी हुई है। तो फिर ऐसे कैसे लिख लिया हमने, ये इसका मीनिंग क्या है ये हम बता रहे हैं। तो ये जो F परम्यूटेशन है इसको हम ऐसे लिखते हैं, देखो 1 की इमेज है 2, पहले तो ऐसे लिख लो पूरा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसकी इमेज देखते हैं इसमें किस किस पे है, क्योंकि ये जो परम्यूटेशन है ये इससे बनी हुई है, इसमें 1 की इमेज 2 होती है, 2 की इमेज 4, 4 की इमेज 3 और 3 की इमेज 1, लास्ट वाले की इमेज फर्स्ट। और जो रेस्ट एलिमेंट्स हैं, ऑल द रिमेनिंग एलिमेंट्स हैव इट्स इमेज, मतलब हैव इट्स इमेज ऑन इटसेल्फ, अपने पे रखते हैं इनकी इमेज जो है 5 की 5 पे और 6 की 6 पे। अगर इसमें एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब 5 की 5 पे और 6 की 6 पे है। ये हमारी साइक्लिक परम्यूटेशन कहलाती है, ये है हमारी साइक्लिक परम्यूटेशन। इस प्रकार से लिखी जाती है, इसमें नेक्स्ट वाले एलिमेंट की इमेज, मतलब इसकी इमेज नेक्स्ट एलिमेंट है, इसकी ये है, इसकी ये है, इस तरह से ये साइक्लिक परम्यूटेशन होती हैं। और इसके बाद आता है इसमें ट्रांसपोजिशन, ये तो साइक्लिक परम्यूटेशन हुआ, तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन है, ये तो मैंने लिख के दिखाया है इसको डिटेल में। इसके बाद आता है वर्ड ट्रांसपोजिशन। ट्रांसपोजिशन क्या होता है, तो ट्रांसपोजिशन क्या है, इफ ए साइक्लिक परम्यूटेशन इज ऑफ, अच्छा इसकी जो लेंथ है ना ये इसकी लेंथ कहलाती है। इफ देर आर 4 एलिमेंट्स इट मीन्स इट्स लेंथ इज 4, इसकी लेंथ 4 है, ठीक है। तो अगर कोई साइक्लिक परम्यूटेशन इस प्रकार की है कि इट्स लेंथ इज 2, इट मीन्स देर आर ओनली 2 एलिमेंट्स इन द साइक्लिक परम्यूटेशन, देन द साइक्लिक परम्यूटेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। तो वो ट्रांसपोजिशन कहलाती है साइक्लिक परम्यूटेशन हमारी। जैसे कि मान लिया हमने ये लिख दिया, ये कोई हमारी परम्यूटेशन साइक्लिक परम्यूटेशन इस तरह की लिख दी हमने 2 3, तो ये एक ट्रांसपोजिशन कहलाती है। तो ये साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। अब इसको अगर हम कंप्लीट करके लिखें, देखो ये लिखी तो छोटी सी है लेकिन ये बहुत बड़ी परम्यूटेशन वही है पूरी। इसमें जो है अगर इसे कंप्लीट करते हैं तो 1, हम सारे एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। अब चूंकि इसमें 2 और 3 दो ही एलिमेंट लिखे हैं, इसका मतलब 2 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 2 है, बाकी 1 की इमेज 1 है, 4 की 4 है, 5 की 5 है, 6 की 6 है, इस तरह से है ये। तो ये ट्रांसपोजिशन है, इसको हम ट्रांसपोजिशन कहते हैं। अच्छा इसके बाद है, ये तुमने पढ़ ही लिया है, तो ये है एक इसमें वर्ड आता है डिसजॉइंट साइकिल्स। तो डिसजॉइंट साइकिल्स कौन से होते हैं, इफ 2 साइक्लिक परम्यूटेशंस हैव नो एलिमेंट इन कॉमन, उनमें अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो तो उसे हम डिसजॉइंट साइकिल कहते हैं। जैसे हमने मान लिया 1 3 5, इस तरह से हमने कोई वो लिख दी 1 3 5 और 2 8 9, कोई इस तरह से हमने ये लिख दी हैं, तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इट मीन्स दे आर डिसजॉइंट साइकिल्स, ठीक है। इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और इसको कंप्लीट कर लेंगे ऐसे जैसे ये करी हैं। इसमें 9 तक एलिमेंट हैं, लेके
1 से लेकर 9 तक है, इस सेट में एलिमेंट जो है ना 1 से लेकर 9 तक है। तो ये और ये इनमें कॉमन नहीं है, तो डिसजॉइंट साइकिल्स कहलाती हैं। इसमें फिर एक थ्योरम भी है कि इफ एफ एंड जी आर टू डिसजॉइंट साइकिल्स, अगर दो डिसजॉइंट साइकिल्स हैं ये, देन एफ जी इक्वल टू जी एफ, आई द प्रोडक्ट ऑफ द डिसजॉइंट साइकिल्स इज कम्यूटेटिव। तो अगर कोई डिसजॉइंट साइकिल्स हैं और एफ और जी दो साइक्लिक परम्यूटेशन है, तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो इक्वल होती है, एफ जी इक्वल टू जी एफ की होती है, अगर डिसजॉइंट है। अगर डिसजॉइंट नहीं है तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर डिसजॉइंट साइकिल्स हैं तो एफ जी इक्वल टू जी एफ, यानी कि कम्यूटेटिव होता है ये। अच्छा, इनवर्स ऑफ ए साइक्लिक परम्यूटेशन, अगर कोई साइक्लिक परम्यूटेशन ये है, इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है, तो इनवर्स कैसे लिखते हैं हम? इनवर्स ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन, इसका इनवर्स कैसे लिखते हैं? तो एफ इनवर्स अगर हमें निकालना हो तो इसका ऑर्डर चेंज कर देते हैं। कैसे? इधर से लिख लेंगे 3 4 2 1 ऐसे, ये इसका इनवर्स कहलाता है, इनवर्स ऑफ साइक्लिक परम्यूटेशन। अच्छा, एक फिर इसमें और आता है कि इनवर्स ऑफ, ये तो मैंने पूरा करके दिखाया तुम्हें, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक परम्यूटेशंस, इनवर्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू साइक्लिक परम्यूटेशंस, दो साइक्लिक परम्यूटेशन का प्रोडक्ट का इनवर्स। तो मान लिया अगर एफ और जी इफ देयर आर टू परम्यूटेशन, साइक्लिक परम्यूटेशंस, एंड वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ देयर प्रोडक्ट, देन ये होता है इसका जी इनवर्स एफ इनवर्स। ठीक है, ये जी इनवर्स एफ इनवर्स होता है, इनका ऑर्डर चेंज हो जाता है तब, ये एफ जी था, जी एफ हो जाता है, जी इनवर्स एफ इनवर्स, ये इनके प्रोडक्ट का इनवर्स होता है। ये हमारी एक परम्यूटेशन एफ दी हुई है, n डिग्री के, 9 डिग्री की है इसमें, 9 देयर आर 9 एलिमेंट्स, इट मींस इट्स डिग्री इज 9। तो इसको अगर हम उसमें लिखें, साइक्लिक में बना के लिखें, तो कैसे लिखेंगे? देखो, ये भी लिखना सीख लो इसमें। देखो, जैसे 1 की इमेज 2 है, ठीक है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 1 है, तो ये बंद होगी यहीं। फिर 4 की इमेज 4 है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे, इट इज ऑफ लेंथ 1। 5 की इमेज 8 है, 8 की इमेज 7 है, 7 की इमेज 9 है, और 9 की इमेज 5 है, तो ये 5 आ गया, ये लो, ये बंद हो गया, ठीक है। और 6 की इमेज 6 है, तो इसे ऐसे लिख लेंगे हम। और देखो, कोई भी जो परम्यूटेशन है, इफ इट इज ऑफ लेंथ 1, इट मींस इट इज एन आइडेंटिटी परम्यूटेशन। तो ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, क्योंकि 4 की इमेज 4 पर है, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ये आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, ये साइक्लिक परम्यूटेशन है, और तुम्हें दिखाई दे रहा है डिसजॉइंट है, इनमें इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना, डिसजॉइंट साइकिल्स हैं ये। तो इनको जो है, अब हम इसमें क्या करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन है हमारा कि एवरी परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स, एज ए प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो हमने डिसजॉइंट साइकिल्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है, ये हमें इसमें बताना था। तो एफ जो परम्यूटेशन है वो हमारी ये आ जाएगी 1 2 3 और 5 8 7 9, इस तरह से ये हमारी डिसजॉइंट साइकिल्स की परम्यूटेशन कहलाती है, ठीक है। कोई इसमें एक थ्योरम और है कि अगर कोई परम्यूटेशन इस तरह से लिखी हुई है 2 3 4 चलो 5 6, अगर कोई इस तरह कोई परम्यूटेशन है, साइक्लिक परम्यूटेशन, तो एवरी साइक्लिक परम्यूटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस। ये ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखी जा सकती है। ट्रांसपोजिशन किसे कहा था हमने? इफ ए साइक्लिक परम्यूटेशन हैज लेंथ 2, ठीक है ना, 2 लेंथ की जो साइक्लिक परम्यूटेशन है वो ट्रांसपोजिशन कहलाती है। तो इसे इस तरह से उसमें ब्रेकअप किया जा सकता है,
साइक्लिक परम्यूटेशन को। तो ये इस तरीके से लिखा जाता है 2 3 2 5 और 2 6। ये ट्रांसपोजिशन है, इट्स लेंथ इज 2, ठीक है ना, सबकी लेंथ 2 है, तो ये ट्रांसपोजिशन है। तो ए परम्यूटेशन कैन बी ब्रोकन अप इनटू प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इनकी जो अगर तुम प्रोडक्ट निकालोगे तो वो यही आएगी निकल के, इसलिए अब इसका भी फायदा है हमें, हम आगे पढ़ेंगे भी क्या बेनिफिट है इसका, क्यों ऐसा करते हैं, क्या इसके वो सब चीज इसमें पढ़ेंगे हम। तो अगर मान लो कोई ऐसी ट्रांसपोजिशन या वो कोई साइक्लिक परम्यूटेशन ऐसी लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6, तो इसको भी हम ऐसे ही अलग अलग करके लिख सकते हैं। क्या लिखोगे इसमें, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। ऐसा क्यों लिखा हमने, इसका क्या फायदा रहा। एक और इसमें नई डेफिनेशन आई इवन एंड ओड परम्यूटेशन की। इवन, पहले इवन पढ़ लेते हैं चलो। इवन एंड ओड परम्यूटेशन, तो इवन परम्यूटेशन किसे कहा और किसे ओड परम्यूटेशन कहा हमने। देखो, इवन परम्यूटेशन मींस इफ ए साइक्लिक परम्यूटेशन हैज ट्रांसपोजिशन in even number, means if there are even number of transpositions of a cyclic permutation, then it is called even permutation। ठीक है, अगर इवन नंबर ऑफ, देखो इसमें कितने हैं, 5 हैं, ये कितनी ट्रांसपोजिशन है, 5 है, 1 2 3 4 5 है ना। तो इस चूंकि 5 ट्रांसपोजिशन है, इसका मतलब है कि ये हमारी ओड परम्यूटेशन है। अगर ये थोड़ा एक बढ़ा दें हम इसमें, ये 7 कर दिया, ठीक है, तो ये 1 7 भी एक और ट्रांसपोजिशन आ जाएगी इसमें, ठीक है। तो देयर आर नाउ 6 ट्रांसपोजिशंस एंड इट मींस दिस इज एन इवन परम्यूटेशन। तो ये एक अब इवन परम्यूटेशन है। तो यहां से बना था वर्ड इवन। अच्छा, ओड परम्यूटेशन क्या है कि अगर हमारे, तो इसमें तो था हमारा इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस। अगर हमारी ट्रांसपोजिशन इवन नंबर में है तो इवन परम्यूटेशन होती है वो, और अगर ओड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, ओड नंबर में है अगर ट्रांसपोजिशंस, तो वो हमारी ओड परम्यूटेशन होती है, ठीक है। देखो इसमें हमारी ओड नंबर में ट्रांसपोजिशन है 3 है, देयर आर 3 ट्रांसपोजिशंस ऑफ द साइक्लिक परम्यूटेशन। तो ये जो साइक्लिक परम्यूटेशन है हमारी, ये हमारी होती है ओड। अब इसका एक और भी तरीका है इवन और ओड मालूम करने का। जैसे यहां अगर देखते हैं देयर आर 7 एलिमेंट्स इन द सेट एंड द नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस आर 6, इट मींस इट इज 1 लेस टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, एक कम है ना। तो अगर 7 है तो 6 ट्रांसपोजिशन बनी है और फिर वो इवन हो गया। तो इसका मतलब अगर इफ देयर आर इवन नंबर एलिमेंट्स देन इट विल बी ओड परम्यूटेशन, इफ इट हैज ओड नंबर एलिमेंट्स देन इट विल बी इवन परम्यूटेशन। अगर ओड नंबर में है तो इवन परम्यूटेशन होगी, इवन नंबर में है, देखो इसमें इवन नंबर में थे तो ये ओड परम्यूटेशन है, ओड नंबर में है तो इवन परम्यूटेशन है। ऐसे भी मालूम कर सकते हो तुम, यानी कि उसकी जो लेंथ है ना उसके अकॉर्डिंग होती है। इसकी लेंथ कितनी थी, 4 है ना, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ है 4, तो ये कैसी परम्यूटेशन होगी, ओड। इसकी लेंथ कितनी थी, 7 है ना, इसकी लेंथ है 7, तो इसमें जो ये परम्यूटेशन कैसी है, इवन हो जाएगी, क्योंकि ये ओड है तो इवन होगी। इस तरीके से हम इवन या ओड परम्यूटेशन के बारे में मालूम करते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका कि ऑल द परम्यूटेशंस ऑन 3 सिंबल्स, ABC 3 सिंबल्स हैं, ये इसका मतलब ये सेट S है हमारा, और इस पे हमें परम्यूटेशन बनानी है अलग अलग। तो देयर आर 3 एलिमेंट्स, इट मींस फैक्टोरियल 3 मींस 6, देयर विल बी 6 परम्यूटेशंस इन ऑल। अब 6 परम्यूटेशन बनानी है इसकी, तो बनाओ।
देखो ऐसे बदल बदल के हो सकती हैं ए बी सी, एक तो ये हो जाएगी, ठीक है, ए बी सी। इसका मतलब क्या है, ए की बी पे इमेज, बी की सी पे और सी की ए पे, ये होगी। फिर बदल के हो जाएगी ए सी बी, ये हो गई। अब इसमें ए की सी पे है इमेज, इमेज का ध्यान रखना है हमें, ठीक है। बी ए सी कर दो, चलो बी ए सी में इमेज देख लेना किसकी किस पे है, बी की ए पे है, ए की सी पे है, ठीक है, लेकिन बी की सी की बी पे, ये और ये सेम तो ना है ना। फिर सी ए बी, इमेज देख लेना, ये अगर सेम इमेज आ रही होंगी तो ए की परमुटेशन है, इसका मतलब ये देखो इसमें सी की इमेज ए है, लेकिन यहाँ सी की इमेज बी है, ठीक है। हाँ, एक हो सकती है ए बी, सिर्फ ए बी, इसका मतलब क्या है कि ए की इमेज बी, बी की इमेज ए और सी की इमेज सी है, तो ये अलग होगी। फिर ऐसी करके ए सी हो सकती है, ए की इमेज सी, सी की इमेज ए और बी की इमेज बी, ठीक है। बी सी हो सकती है, बी सी, बी की इमेज सी की इमेज बी और ए की इमेज, ये इसे लिखेंगे भाई ए की इमेज बी की इमेज सी और सी की इमेज ए, एक तो ये होगी। एक लिख लेंगे ए से मतलब ए की ए पे, बी की बी पे, सी की सी पे, जो आइडेंटिटी परमुटेशन है हमारी, सिर्फ ऐसे लिख लेंगे, ए लिख दो या बी लिख दो या सी लिख दो, एक लिखी जाएगी, है ना, ये होगी दो। फिर तीसरी में, इसमें ए की इमेज बी है, कुछ बदल के लिख दो, ए की इमेज सी और सी की इमेज बी, तो इसमें तो आई नहीं अब तक, और बी की इमेज फिर क्या लिखेंगे, ए, ठीक है, ये होगी, ये तीसरी होगी। फोर्थ लिखो, ये तो ए बी सी लिखने ही लिखने हैं, मैं ऊपर तो ए बी सी लिख दिए, चलो। फिर ए की इमेज में बी आ रही है, इसमें ए की इमेज सी आ रही है, ए की इमेज क्या बदले अब इसमें, ए की इमेज ए, बी की इमेज सी, सी की इमेज बी, ऐसे कर दें, ये अलग होगी ना, बी की इमेज सी और सी की इमेज बी, इसमें कोई सी में भी नहीं है भाई, बी की इमेज यहाँ सी थी या सी की इमेज बी है, तो ये अलग होगी। चलो चार होगी, पांचवी लिखो, ऊपर तो ए बी सी लिखने ही लिखने हैं हमें। अब नीचे ए की इमेज सी, बी की इमेज बी और सी की इमेज फिर ए लिखेंगे हम। देखना इस तरह की आई तो नहीं है कोई और, पहले ए की इमेज सी, बी की इमेज बी सी की इमेज ए, कोई नहीं है, तो पांच होगी। एक और लिखो, तो एक छठी और लिख लो, ऊपर ए बी सी लिख देंगे। अब ए की इमेज क्या लिखे, सी, और बी की इमेज ए, सी की इमेज बी, आ गई इस तरह की कोई सी है, बी की इमेज ए, सी की इमेज बी, देखो ये वाली सेम आ गई है ना। तो अब ये सेम आती रहेंगी, अगर ऐसे होगी तो कुछ ना कुछ चेंज करके लिखो। हाँ कौन सा, देखो ये हमने बना दी है इसकी सिक्स्थ परमुटेशन। और अब इसे है ना, अगर हम साइक्लिक में लिखें, ये भी हमें सीखना चाहिए ना, साइक्लिक में लिखें तो कैसे लिखेंगे। देखो इसको क्या लिखेंगे, ए बी सी, साइक्लिक फॉर्म में, ये भी तो लिखने हैं हमें। फिर इसको तो ए लिख लेंगे, ये तो ए है, ये तो आइडेंटिटी परमुटेशन बनेगी बनेगी, सभी में ही होता है ऐसा तो। अच्छा फिर उसको उस वाले को कैसे लिखें, उसमें सी की इमेज सी है तो इसे ए बी लिख देंगे केवल हम। इस वाले में ए की इमेज ए है तो इसे बी सी लिख देंगे। इसमें बी की इमेज बी है तो इसे ए सी लिख देंगे। कितनी होगी ये, एक दो तीन चार पांच। और इसमें क्या लिखोगे, ए की इमेज सी, सी की इमेज बी और बी की इमेज है, इसे ए सी बी लिख देंगे, बस बन गई सारी परमुटेशन। तो इस तरह से और भी आसान है, देख लो, तीन में से दो दो चेंज करते चले गए, ए बी बी सी ए लिख दो उसे या ए सी लिख दो, एक ही बात है। और ये ए बी सी और ये ए सी बी और ये ए, इसे ए लिख दो या बी लिख दो या सी लिख दो, कोई सा भी लिख सकते हैं। इस देखो ए की इमेज सी तो ये लिख दिया हमने, फिर सी की इमेज बी ये,
और फिर बी की इमेज ए, ऐसे लिखते हैं। इसमें देखो, इसको अगर कंप्लीट करोगे तो कैसे करोगे, ए की इमेज सी, सी की इमेज बी, बी की इमेज ए, है ना। ए की इमेज तो सी होगी, या फिर देखो कैसे लिखोगे, ए की इमेज सी, सी की इमेज बी, ये रही ना, और बी की इमेज फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, इस तरह से लिखी जाती है ना। तो यही आ गई ना कंप्लीट। तो इस तरह से भी तुम देखो, फिर तुम्हें इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है ना गलती होने की। ये तो मैंने तुम्हें करवा रहा था, बता रहा था कि कैसे कैसे निकालते हैं। डायरेक्ट ऐसे कितना आसानी से लिखा जा सकता है। ये ए बी सी और ए सी बी चेंज करके तो ये लिख दो, और एक ये बन जाएगी, तीन तो ऐसे ही बन जाएंगी, और बाकी सब ये फिर ए बी सी और ये दो दो करके लिख दो, बस यही है इसमें। ये बताओ इसमें इवन कौन कौन सी है। तो इवन परमुटेशंस देखो, ये 3 है तो 3 देखो बनेगी। ये इसमें इसकी लेंथ 3 है तो ये 2 की होगी, तो ये ट्रांसपोजिशन 1 होगी, इसमें भी 1 होगी, तो ये तो दोनों होगी इवन। और हमेशा जो है ना ये आइडेंटिटी परमुटेशन, वो भी इवन परमुटेशन ही मानी जाती है, आइडेंटिटी परमुटेशन, और बाकी ये ओड है हमारी। ठीक है, इस तरह से